गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओमी किचन गार्डन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे बेल वर्गीय पौधे हैं उनको छलाने के लिए हम मचान कैसे बनाते हैं, कितनी प्रकार की मचान बन सकती हैं, हम किस तरह से उन्हें मचान पे हम छला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बेल वर्गीय पौधे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे, सेम का पौधा है, कुंदरू का पौधा है जिसे ईवी गार्ड भी बोलते हैं, इसको बीन्स का प्लांट बोलते हैं, करेला है। तो फ्रेंड्स, उन सब के लिए मुझे छलाने के लिए जगह कम थी और छलाने के लिए मुझे मचान बनानी ही थी। तो मैंने 2-3 तरीके से देसी जुगाड़ करे हैं कुछ, जिन्हें मैंने घर पे ही बना के और छलाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये करेला है और करेले के पौधे में करेले लग भी रहे हैं, बरसाती करेला है। तो यहाँ पे जो जूट वाली रस्सी होती है उसको मैंने लिया, कुछ बांस की पतली जो कहते हैं लकड़ियाँ थी, बांस की पतली मुड़ जाती हैं लकड़ियाँ, उनको पहले मैंने इसी क्यारी में मोड़ा है। बड़े बड़े बांस थे तो जिन्हें बैम्बू बोलते हैं, उनको खड़ा करके और उनसे ही रस्सी बांध के सब तरफ घुमाई है। तो आप ये देखिए कि पहले जहाँ पौधा लगा है उसके पास एक बांस खड़ा कर दिया है और उस बांस से खूब सारी रस्सियाँ निकाली हैं, जिनसे कि वो बांस तक चढ़े। और फिर बांस से मैंने ऊपर उसकी क्या कहते हैं, जो आप बोल रहे हैं मचान, वो बनाई है। तो आप यहाँ पे देखिए। और फ्रेंड्स, छलाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में अगर आपका जो भी करेला है या जो भी फल है नीचे छुएगा तो मिट्टी में ख़राब होने का डर रहता है। और साथ में छलाने से हमें जगह कम इस्तेमाल होती है। अब क्यारी में हम छला देंगे तो बाकी चीज़ें लग नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे वही रस्सी लेके, जो जूट वाली रस्सी होती है उसी से मैंने, और बहुत ही सस्ता जुगाड़ है ये, आप ऐसे रस्सी बांध दीजिए, साइड वाली जो है वो मोटी रखिए और बांध के ऐसे क्रॉस कर करके इधर से उधर घुमाते रहिए। तो इस पे बड़े आराम से ये छल जाएगा और आपकी ये जगह भी यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये थोड़ा आसान रहता है। अगर जो भी आपके पास छलाने वाली चीज़ें हैं उन्हें मचान में छलाइए और कुछ खर्च भी नहीं आना है, कोई जुगाड़ ही इस टाइप का कर लीजिए तो सही है। और यहाँ पे 2-3 तरीके के मैंने जुगाड़ करे हैं। एक तो आपने ऐसे छत की ऊपर की तरफ से जुगाड़ करा है, एक होता है कि क्यारी के साइड में, तो मेरे लिए वो थोड़ा दिक्कत थी फ्रेंड्स। तो और एक तीसरा ये वाला जुगाड़ है कि जो मैंने इस पे बांस पे ऐसे करके इसको टिका के रखा है। तो ये वाला जुगाड़ भी घर पे ही बन गया, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बस आपके पास बांस या कोई लकड़ी कुछ ऐसा होना चाहिए सपोर्ट के लिए। तो आप देखिएगा, इसको हम वीडियो के लास्ट में बनाएंगे। और यहाँ पे इस पे भी वही जूट वाली रस्सी से ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, और इसको, ये कद्दू की बेल है, आराम से इसमें छैल जाएगी। तो अभी तक मेरे पास टाइम नहीं था और मैं इसको नहीं कर पा रही थी, तो बारिश से के समय करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये कद्दू की बेल भी, और ये आप घर पे आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है। और ये आपको देखने में हल्का लग रहा होगा, ये बहुत हल्का होता है, लेकिन जब बेल इसको पकड़ लेती है तो हवा और किसी भी चीज़ में, कोई भी, मेरे यहाँ पे कुछ दिन पहले आंधी भी आई थी तो आपने वो जो करेले की बेल देखी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस वाली मचान में। तो जब बेल इसको पकड़ लेती है तो ये बहुत मजबूत हो जाता है, ये कहीं पे भी हवा से भी ये नहीं हिलती हैं चीज़ें। तो इसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसे आपके पास बड़े ग्रो बैग हैं तो आप डंडे उसी सॉइल में खड़ा कर दीजिए, उस ग्रो बैग में आपकी जो चीज़ उग रही है वो उगती भी रहेगी, और उससे आप जो रस्सी है वो अलग अलग डायरेक्शन में करके उस तरह से भी मचान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास, तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक और तरीका है, अभी आप देखेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो लोबिया होती है, बीन्स जिसे बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा छेलती है, उसको भी मैंने छलाया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी छत के बीच में ही एक बांस का डंडा खड़ा करके उसी तरफ से सारी रस्सियाँ बांध रखी हैं। तो आप छत के ऊपर की तरफ से मचान बना सकते हैं, जैसे करेला में बनी थी। और ये लोबिया का प्लांट है, मतलब लोबिया का पौधा है,
तो इसकी मैंने सीधे सीधे बना रखी है। तो फ्रेंड्स, आप क्यारी की तरफ, जहाँ मेरे पीछे दीवार है, आपकी जो छत की बाउंड्री है, आप उस पर भी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी उस तरफ किनारे क्यारी थी तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती बाकी प्लांट को छेलने में, पौधों को छेलने में। अगर आपके पौधे छत के बीच में रखे हैं तो आप छत के किनारे किनारे भी छेला सकते हैं, तो आपकी छत भी नहीं ख़राब होगी। तो आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से देख लीजिएगा आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। और ये देखिए, ये बहुत देसी जुगाड़ है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। रस्सी, ये रस्सी ज़्यादा लगती है तो ये तौल के हिसाब से रस्सी मिल जाएगी आपको लोकल मार्केट में। और ये बांस के डंडे हैं, आपके पास बांस के डंडे नहीं हैं तो जो भी कोई, अगर कहते हैं ना प्लास्टिक के, या घर पे जो भी आपके पास आसपास कोई पेड़ पौधे के अगर मिल सकते हैं तो। और ये बांस के डंडे मैंने जो लिए हैं, ये आधे भी मतलब फटे हुए थे तो ये आधे आधे कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको कि पूरे मतलब पूरे डंडे लेने हैं। तो एक डंडा बीच से बांस का फट जाता है तो आधा भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप इस तरह से जुगाड़ करके। और ये देखिए, ये वो वाला तार है, जब हमारे घर बनते हैं तो जो जिनसे कॉलम वॉलम बांधा जाता है, तो ये तार पड़ा हुआ था मेरे पास। इस तरह से आप इसको चार तरफ से बांध के और बीच में भी आप कर दीजिए, तो ये एक अच्छा सपोर्ट, ये हिलेगा नहीं, ये आपस में कहीं पे भी हिलेंगे नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है। और फिर इसको रस्सी से, पतली सी रस्सी से या मोटी जैसी भी आप चाहें, उस रस्सी से इसकी जैसे बिनाई करते हैं कि इधर से निकाल के उधर की तरफ पास करना। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे ऐसे करना है। और थोड़ा लास्ट में ये जब आप तार से बांधें तो इसको ज़्यादा तेज़ करके, टाइट करके बांधें कि ये हिले ना। अगर हिलेंगे तो ये बेल इधर से उधर, आपके लास्ट में जब आप इसमें रस्सी बांधेंगे तो वो रस्सी लूज़ हो जाएगी और फिर बेल को दिक्कत होगी चढ़ने में, फिर पूरी रस्सी ही लूज़ रहेगी। क्योंकि हम रस्सी काट काट के नहीं बांधते हैं, पास करते हैं। और जैसे ही सीज़न ऑफ होता है तो आप इसको खोल के साइड में रख दीजिए, तो आपके लिए सही भी है। ये स्पेस अभी आपका यूज़ हो जाएगा इस तरह से, और जब नहीं ज़रूरत है तो ये एकदम कम सी जगह में आ जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा आप भी अपने पास चीज़ें इकट्ठी करते रहिए, कभी ना कभी काम आ जाती हैं। ये मैंने बांस रखे थे, मुझे था कि मैं बेल लगाऊंगी तो उनको कहाँ कैसे छेलाऊंगी, किनारे तो मेरे पास जगह है नहीं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप मार्केट से महंगा क्रीपर नेट लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, बड़े आराम से आपका इसमें छेलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपको बांस के डंडे छत पे खड़े करने में दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स, वो 20 लीटर के 25 लीटर वाले जो तेल के कैनिस्टर होते हैं, या गैलन 20 लीटर वाली जो बॉटल होती है प्यूरिफाइड वाटर वाली, तो आप उसमें भी मिट्टी भर के और सेंटर में, छत के सेंटर में बांस ऐसे गाड़ के खड़ा कर सकती हैं। उस मिट्टी में आप कुछ लगा भी सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ग्रो बैग है आपके पास, आप ग्रो बैग में एक डंडा खड़ा कर दीजिए सेंटर में, और फिर उसमें जो चीज़ें आपको लगानी है आप लगा भी दीजिए। और उस डंडे से सब तरफ खींच खींच के आपको जो रस्सी ले जाके आप सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये आपकी मतलब घर पे कहते हैं ना कि आराम से आपकी मचान बन जाएगी, जिसके लिए आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए। मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आगे और किस तरह से वीडियोस बनाने हैं। तो आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे ये चीज़ें पता चल पाएंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।